अरे कहाँ पे देर लगाए लई मैया, अरे तूने आने में तेरो व्यास बोला बे मैया तो है जमाने में, व्यास मुनि बोला बे मैया तो है जमाने। अब तेरो दास बोला मैया तो है जमाने। लिख रहे हैं कभी, अरे काले न को काली देवी काले का महाकराल ताने देव दंत तेरी देख के भोजा विशाल बड़े बड़े दंत द्रग दोनों मानो ला विशाल। अरे आदि की भवानी मात वेदना में परमान जान के अज्ञान दे जा हृदय बीच मेरे ज्ञान ब्रह्मा विष्णु रुद्र सनक आदि को धरत ध्यान। अरे पीड़ा मधुर बजा जा सरस्वती, सरस्वती अरे मेरे गाने में, अरे तेरो दास बोला बे मैया तो है जमाने। अब तू आने में, अब तेरो दास बोला बे मैया तो है जमाने। अरे कंचन भवन जामे नागे न की लागी कोर सोने को तखत तेरे शीश पे ढोड़त चोर सामल है पिल्ली अंग चंदनी लपेट को। और हम मूरत विशाल भाल तिलक विराज लाल लौंगन को हार तेरे गल पड़ी मुंडो माल सुए पैरे चोलना सुरंग साड़ी शीसला। अरे ले ले आई खबरिया सरस्वती, अरे ले ले आई खबरिया री मैया, अरे जमाने में, अरे तेरो दास बोला बे मैया तो है जमाने।
अरे सुमिर शारदा शेष गणेश महेश मनाता हूँ और माँ अंजन के लाल प्रथम तुम्हें शीश नवाता हूँ। निर्वाण चले अयो और बुद्ध मुनिया गुरुदेव संग में राम मुनि अयो। शारदा करो सहाई है रे शारदा करो सहाई है और पंचम दिन की आज कथा गाने की आई है। आनंद कंद भगवान की, सनातन धर्म की, संत समाज की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, वरुणदेव भगवान की, व्यास भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। आते हैं कथा की ओर। हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए गंगा मैया के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन आज कथा को श्रवण करते हुए आपको पंचम दिवस व्यतीत होने जा रहा है। अपने तनमन चित्त को लगा करके कथा का श्रवण पान करें जिससे आपके जीवन का कल्याण हो। समझाने लगे राजन, इधर आगे चल के इसी वंश में देखते हैं, आगे चल करके महाराजा त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु जो थे बड़े अच्छे राजा थे। महाराजा त्रिशंकु दानवान राजा थे, अपनी जनता को प्रजा के समान प्यार देने वाले राजा थे। अब महाराजा त्रिशंकु को एक श्राप लग गया। महाराजा त्रिशंकु को गाय ने श्राप दे दिया। वो कैसे? एक बार महाराजा त्रिशंकु अपनी ससुराल के लिए जा रहे थे, रास्ते में गाय किसी के खेत में खा रही थी। त्रिशंकु ने गाय वाले को, खेत वाले को बता दिया, कहा कि तुम्हारे खेत में गाय खा रही है। खेत वाले ने आए कि गाय को इतना मारा, गाय को इतना मारा कि गाय की कमर तोड़ दी। जब गाय की कमर तोड़ दी तो गाय ने श्राप दे दिया महाराजा त्रिशंकु को कि दुष्ट पापी, मैं अपना पेट भर रही थी और पेट भरते समय तूने बता दिया, उस खेत वाले ने मेरी कमर तोड़ दी। अब सारे जीवन में टूटी हुई कमर को खिचेड़ते हुए फरूंगी, इसका कष्ट मुझे मिलेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जब भोजन करेगा उसी समय तू मनुष्य से गधा बन जाएगा। गाय ने महाराजा त्रिशंकु को श्राप दे दिया। महाराजा त्रिशंकु के दिमाग में ये बात गूंजने लगी कि गाय ने हमें श्राप दे दिया। क्या? गाय कहने लगी कि अरे तेरो जइयो सत्यानाश, पापी कमर तोड़े दही में। जइयो सत्यानाश, पापी कमर तोड़े दही मेरे। पेट भरना को आई, पापी तूने दही बताई। पेट भरन को आई, पापी तेने दही बताई। अरे तो दी है श्राप गहाए, पापी कमर तोड़े दही में। अरे तुए दिए अमर जराप, पापी के तोड़ गई मेरे। अरे तेरो जइयो सत्यानाश, पापी कमर तोड़े दही मेरी। अरे तेरो जइए सत्यानाश, पापी कमर तोड़ गई मेरी। उस
उसी समय जब देखा, अब तो त्रिशंकु के दिमाग में वो बात गूंजने लगी। त्रिशंकु सोचने लगे कि गाय ने हमें श्राप दे दिया है और गाय के श्राप से हो सकता है मैं मनुष्य से गधा बन जाऊं। महाराजा त्रिशंकु भोजन नहीं कर रहे, ससुराल में जाकर के पहुंच गए। सब लोग कह रहे हैं भोजन के लिए, मगर महाराजा त्रिशंकु भोजन नहीं कर रहे। गाय के श्राप वाली बात उनके दिमाग में गूंज रही है। हो सकता है गाय का श्राप पूर्ण हो जाए और मैं भोजन करते ही गधा बन जाऊं, इसलिए भोजन नहीं कर रहे। इनकी पत्नी पास में आ गई और कहने लगी, पिया भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, भोजन करो। त्रिशंकु कहने लगे, भद्रे कछ मत पूछो, मैं तो बड़े असमंजस में पड़ा हुआ हूं। एक गाय ने मुझे श्राप दे दिया है और मैं भोजन करूंगा तो मेरी मनुष्य से मैं गधा बन जाऊंगा, इसलिए मैं भोजन नहीं कर रहा। उनकी पत्नी कहने लगी, महाराज कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा, भोजन नहीं करोगे तो वैसे मर जाओगे तुम, इसलिए भोजन करो। विधाता ने जो लिख दिया है वो तो होगा ही होगा, आप भोजन करिए, विधाता ने जो लिख दिया है वो जरूर होगा। उसी समय हुआ क्या, तब उनकी पत्नी ने ज्यादा कहा कि पिया आप भोजन करिए, आप भोजन नहीं करोगे तो वैसे मर जाओगे। महाराजा त्रिशंकु ने भोजन का ग्रास जैसे ही हाथ में लिया, जैसे ही पहला ही ग्रास खाया, पहला ग्रास, और जैसे ही पहला ही कौर खाते हुए सोई महाराजा त्रिशंकु मनुष्य से गधा बन गए। जब मनुष्य से गधा बन गए महाराजा त्रिशंकु, तो इनकी पत्नी इन्हें लेकर के जाती हैं, बड़ा उपचार कराती हैं, नाना प्रकार का उपचार कराया, मगर महाराजा त्रिशंकु कहीं सही नहीं हुए। इनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, लोग ताहने देते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मगर उन्हें अपने पति से और अपने कार्य से मतलब था। इधर धीरे 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 किसी ने बताया तो लेकर के काशी में पहुंची, और जहां काशी में जाकर के रहने लगी, मेहनत मजदूरी करती हैं, स्वयं अपने लिए और अपने पति गधा के रूप में जो थे उनके लिए भोजन लाती हैं, अपन भोजन लाती हैं, मगर गधा को छाया में बांध के रखती हैं और स्वयं अपने सर पर बोझा ढोकर के मेहनत करती हैं। लोग हंसते हैं और राजा तक पास खबर पहुंची। राजा से कहा, महाराज एक ऐसी स्त्री आई है जिसके साथ में गधा है और गधा को छाया में बांध करके रखती है, गधा को छाया में बांध करके रखती है और पुनः मेहनत मजदूरी करती है, इसलिए आप उसे बुलवाओ। जब बुलवाया गया तो हुआ क्या, कहने लगे, तुम्हारा और गधा का रिश्ता क्या है, तुम इसे सारे दिन मेहनत मजदूरी में रखती हो, करती हो और इसे छाया में बांध करके रखती हो, मतलब क्या है। सोई हाथ जोड़ करके रानी कहने लगी, महाराज ये गधा नहीं है, ये गधा इनका रूप हो गया है, ये राजा थे, इनका नाम त्रिशंकु है और हमारे पति हैं, ये पहले गधा नहीं थे, गाय के श्राप से ये गधा हो गए हैं, इनके उपचार के लिए मैं घूम रही हूँ। किसी ने बताया कि पतिव्रता स्त्री अगर एक लोटा जल इनके ऊपर चढ़ा देगी तो ये फिर से गधा से मनुष्य बन जाएंगे, फिर से अपनी योनि में आ जाएंगे। जगह जगह में जाती हूँ, कहीं मेरे पति का उपचार नहीं हुआ, आज मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ। राजा ने आदेश कर दिया, हमारे नंगर में कोई भी पतिव्रता स्त्री हो आकर के जल चढ़ाए, जिससे ये महाराजा ठीक हो जाएं। कई स्त्रियों ने जल चढ़ाया मगर महाराजा त्रिशंकु सही नहीं हुए। उसके बाद में कल्लू सुपच जो था, उसकी माँ, यही तो बताया है कि सती किसी भी जाति में हो सकती है, सती के लिए किसी उच्च कोट की जाति की जरूरत नहीं है, सती किसी भी जाति में हो सकती है, क्षत्रिय किसी भी जाति में हो सकता है, ब्राह्मण वेद को जानने वाला किसी भी जाति में हो सकता है, इसके लिए किसी उच्च जाति की जरूरत नहीं होती। अब कल्लू सुपच जो था, उसकी माँ
अकेली रह गई, बताया कि वो एक रह गई है, उससे कहो जल चढ़ाए। उसने कहा मैं अपने बगैर पति की आज्ञा के कहीं नहीं जाती हूँ, हमारे पति आज्ञा देंगे तो मैं जाकर के जल चढ़ाऊंगी। पति ने आज्ञा दी और जाकर के कल्लू सुपच की माँ ने जो जल चढ़ाया, महाराजा त्रिशंकु के ऊपर जो गधा के रूप में थे, जल चढ़ाते ही और महाराजा त्रिशंकु मनुष्य बन गए। जब मनुष्य बन गए, कहने लगे मैं तो राजा हूँ, मांग लो क्या चाहिए, धन दौलत माल खजाना क्या चाहिए मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मगर कल्लू सुपच का जो पिता था बड़ा चतुर था, सोचने लगा धन दौलत ले लूंगा तो यहीं रह जाएगा, लोग हमारा नाम नहीं लेंगे। कहा महाराज हमें तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी संतान को चाहिए, वो भी आपकी संतान से। हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, हमारी संतान लेगी, वो भी आपकी संतान से। यही एक लोटा जल का जितना भी भार बने वो हमारी संतान तुमसे लेगी। तभी उन्हीं महाराजा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र ने 27 दिन जल भरा था कल्लू सुपच के यहाँ, एक लोटा की खातिर। पिता का कर्ज पुत्र पटाता है अगर पुत्र सा होगा तो, इसीलिए हम और आप अनुष्ठान कराते हैं, इसीलिए बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं कि हमारे पिता के ऊपर, जो हमारे पिता वहां पहुंच गए हैं, हमारे पिता किसी संकट में हो, किसी का कर्ज हो, उसका कर्ज अदा हो जाए। इसीलिए हम और आप यज्ञ हवन कराते हैं, कथा भागवत कराते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, इसलिए कि हमारे पूर्वजों के ऊपर किसी का ऋण हो वो ऋण अदा हो जाए, हमारे पूर्वजों की आत्मा बड़ी शांति से हो, इसीलिए हम और आप इसको कराते हैं परीक्षित महाराज। अब उन्हीं महाराजा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए।